ये हैं सतिंदर सिंह, उम्र 42 साल। एक तेल कंपनी में 20 साल मेहनत और ईमानदारी से काम करके इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और पंजाब और महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के अंदर एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाकर जमा कर दिए। लेकिन एक दिन अचानक से यह खबर आती है कि पीएमसी बैंक फेल होने वाला है। बैंक के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। बैंक के अंदर जितने भी लोगों के अकाउंट थे उनको भी 6 महीने के अंदर केवल 10,000 रुपए निकालने की ही अनुमति दी गई है। अब यह खबर सुनने के बाद सतिंदर जी का बुरा हाल है और वह आरबीआई के कार्यालय के सामने आत्महत्या करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी उनको यह विश्वास नहीं दिलवा पा रहा है कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित है भी या नहीं। यही हाल सतिंदर जैसे हजारों उन लोगों का भी है जिनका अकाउंट पीएमसी बैंक के अंदर था। मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। पाई करके मैंने जमा किया था। मैं पहला घर इस नवरात्रि में लेने जा रहा था। मोदी जी प्लीज कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हो, इतनी बार वार कर रहे हो कि गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो। आप किसकी सरकार चला रहे हो, किसके लिए आए हो? हमने सोचा था, मैं आपका इतना बड़ा फॉलोअर था, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, किससे भी पूछ सकते हो। मैं एक कट्टर मोदी फान हूँ, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ और मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे। सुबह शाम पाकिस्तान पाकिस्तान है हमारे, ये हमारे पैसे से प्लेन खरीदे जा रहे हैं क्या? टैक्स पेड मनी है हमारी, बुरी हालत तो मोदी जी प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं, सबके पैसे वापस दे दो मोदी जी, प्लीज हमारे मेहनत के पैसे वापस दे दो मोदी जी, हमारे मेहनत के पैसे वापस दे दो, टूट के हमने कमाए हैं मोदी जी, प्लीज बच्चे को हम चॉकलेट लेके नहीं देते थे बैंकों में। नमस्कार साथियों, मैं शिवांक। अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि भारत के अंदर मंदी आने वाली है और अब इस मंदी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। पीएमसी बैंक फेल होने की कगार पर खड़ा है और इस विषय पर देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई का सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग चिंता मत करिए, आपके पैसे बैंक के अंदर सुरक्षित हैं। लेकिन जब लोग बैंक के अंदर अपना पैसा निकलवाने जा रहे हैं तो उनको पैसे मिलते नहीं है। मतलब सुरक्षित तो है लेकिन मिलेगा नहीं। किसी के घर में अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए और लोग बैंक के अंदर पैसे निकलवाने जाएं तो बैंक उन्हें इतना कह देगा कि भाई साहब आपके पैसे सुरक्षित तो हैं लेकिन हम दे नहीं सकते। अब इस पीएमसी की घटना में ही जिन लोगों का पैसा डूब गया, ना तो सरकार और ना ही आरबीआई, दोनों में से कोई भी उनके उस पैसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप लोग शायद एक बात नहीं जानते, एक नियम के अनुसार अगर किसी बैंक के डूबने पर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हो या फिर 10 करोड़ रुपए ही क्यों ना हो, आरबीआई आपको केवल 1 लाख रुपए लौटाने की गारंटी ही देता है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप इंटरनेट या फिर आरटीआई लगाकर सरकार से सवाल कर सकते हैं। भाइयों, अब यहाँ पे एक बात हमें यह समझ नहीं आती कि जब एक साधारण सा आदमी बैंक के अंदर लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक जितने भी मुमकिन हो सकते हैं उतने कागजात उस आदमी से वहां पे रखवा लेता है, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कहीं ये कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं है। और जब वही आदमी अपना लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो बैंक उस आदमी के घर में घुस के डाकुओं की तरह अपना लोन वसूल लेता है। लेकिन जब एक बैंक अपनी गलतियों की वजह से डूब जाता है तो सरकार विदेश से कर्ज लेकर उसको दोबारा जिंदा करती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करी जाती। अब सरकार और ये बैंक हमें सिर्फ इतना बता दें कि मैं एक आम आदमी अपना पैसा बैंकों के अंदर क्यों डालूं, क्यों मैं अपना पैसा अपने घर पे नहीं रख सकता। एक तरफ तो सरकार लोगों को ये कहती है कि घर में पैसा रखना बेवकूफी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार लगभग उतना ही, मतलब कि 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगा सकती है। और दूसरी तरफ आरबीआई बैंक डूबने पर केवल 1 लाख रुपए की ही गारंटी देता है। मतलब कि सरकार और आरबीआई सीधा सीधा हमें ये कह रहे हैं कि अपने घर में रखोगे तो रखने नहीं देंगे और हमारे पास रखोगे तो लौटाएंगे नहीं। आप लोगों को शायद एक बात नहीं पता होगी कि दिन रात मेहनत करके, गली गली घूमकर, छोटा मोटा सामान बेचकर,
कूड़ा करकट उठाकर खेतों के अंदर कमर तोड़ मेहनत करके जो आप लोग गाड़ी कमाई कमाते हैं, उस गाड़ी कमाई का ये बैंक वाले शेयर मार्केट के अंदर सट्टा खेलते हैं और जब उस सट्टे में हार जाते हैं तो बैंक को दिवालिया घोषित कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कुछ समय पहले यह खबर भी आई थी कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि अगर एक बारी में आप बैंक से 10 लाख रुपए से ज्यादा निकालते हैं तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लगाएगी। मतलब अब अपना पैसा ही बैंक से निकालने के लिए आपको उसका शुल्क देना पड़ेगा। हम ये बात जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई इस सब से हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो उन्हें पड़ेगा जिनका पीएमसी बैंक के अंदर अकाउंट था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे लगभग सभी बैंक फेल होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यह खबर भी आई थी कि यस बैंक दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और सरकार बहुत तेजी से बैंकों को मर्ज भी कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक, इन तीनों बैंकों को भी मर्ज किया गया था। और मर्ज करने का अर्थ ही ये होता है कि जब एक बैंक दिवालिया होने वाला होता है तो उसको किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिससे उन दोनों बैंकों की संपत्ति साझा हो जाती है और बैंक कुछ दिन और तक जीवित रह सकता है। 2008 में अमेरिका के अंदर महामंदी आई थी। तब अमेरिका की सरकार ने $700 बिलियन का कर्ज लेकर अपने बैंकों को दिवालिया होने से बचाया था। वो तो अमेरिका था, उसने कर दिया, लेकिन भारत सरकार के पास आपके बैंकों को डूबने से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। और सिर्फ बैंक ही क्यों, सरकारें भी दिवालिया होती हैं। अभी 2 साल पहले ही ग्रीस की सरकार दिवालिया हो गई थी। वहां के लोग इस बात का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं कि आप समस्याएं बताते हैं लेकिन समाधान कभी नहीं बताते। हम बताते हैं लेकिन शायद आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अब इस बैंक की समस्या को ही आप देखें तो इसका एक काम चलाऊ समाधान तो यही है कि बैंकों के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा ना रखें और बाकी पैसे को सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर दें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम इस व्यवस्था के विरोधी हैं। चाहे सत्ता के अंदर कांग्रेस बैठे या फिर बीजेपी, वे वही करते हैं जो ये व्यवस्था उनको करने के लिए बोलती है। आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।